हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 8 तथा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ओमना का सफ़र, जिसमें दिवस 1 से लेकर 3 तक हमारा पाठ 6 चलेगा, ओमना का सफ़र। तथा 4 और 5 में हमारा क्या चलेगा? दूसरा पाठ चलेगा, पाठ है 7 और क्या है? खिड़की से। तथा दिवस 6 में हम करेंगे सबका रिवीजन। तो दोस्तों, इस सप्ताह में हम समझेंगे कि यातायात के साधन क्या होते हैं, और यदि हम सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो फिर हमें डायरी का क्या महत्व है। तो जो भी हम ट्रैवल करते हैं तो उसको हम लिखते जाते हैं, उसको कि कैसे गए, कौन से सफ़र में हमें क्या क्या चीज़ें मिली, किस यात्रा से गए, बीच में क्या क्या पड़ाव आए, उन सबको हम मेंशन करेंगे। तो ओमना अपने सफ़र के बारे में डायरी में मेंशन करेंगी। और तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, और किस किस वाहन से जाते हैं, कौन से वाहन कहाँ चलते हैं, उन सब के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में हम समझेंगे। तो अब दिवस 1 स्टार्ट करते हैं। दिवस 1 स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो रख लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और दूसरी बात ये है कि ये है पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 8 है। इसके अलावा सप्ताह 7 तक, जो भी 1 से लेकर सप्ताह 7 तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है पर्यावरण के अलावा, गणित, अंग्रेजी और क्या है, हिंदी, उसकी भी आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा कक्षा 3 की भी मिल जाएंगी, तो आप जाके वहाँ वॉच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरी के लेखन और महत्व को समझना एवं यातायात के साधनों के बारे में जानना। तो हम बच्चों को आपको यातायात के साधन के बारे में बताएंगे। यातायात क्या होता है? यातायात को इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऐसे साधन जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे वाहन को हम क्या कहते हैं? साधन को यातायात के साधन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। करना है, चर्चा करना है। अभ्यास क्रमांक 1 है, नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम डिब्बे में लिखिए। ये आपको डिब्बे खाली दिए गए हैं। ये आपका घर है, घर से बाजार, तो घर से बाजार आप कैसे जाना चाहेंगे? तो मोटरसाइकिल में जाना चाहेंगे, साइकिल में जाना चाहेंगे, आप वहाँ मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। मित्र के घर कैसे जाएंगे? तो साइकिल से जाएंगे। स्कूल कैसे जाते हैं? तो कुछ बच्चे पैदल आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, तो आप मेंशन करिए कि आप कैसे जाना चाहेंगे। फिर क्या है, यदि आप पहाड़ पर जाएंगे, तो देखिए पहाड़ का ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, तो पहाड़ पर आप कैसे जाएंगे? तो पहाड़ पर आप कैसे जाएंगे? घोड़े में चढ़कर जाएंगे, है ना। जैसे रेगिस्तान में बोलते जहाँ रेत रहता है, तो वहाँ कैसे जाएंगे? ऊँट से जाएंगे। इसी तरह समुद्र पर जाना हो, समुद्र में इतना पानी है तो वहाँ तो अपने ये गाड़ी चल नहीं सकते हैं, तो वहाँ हमें जाने के लिए जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। कौन सा यातायात का साधन चाहिए? जहाज का चाहिए। नानी के घर जाएंगे, तो नानी के घर हम बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, आप लोग मेंशन कीजिए। ठीक है, पहाड़ हमने कर दिया। और दूसरा क्या है? नदी। नदी में जाने के लिए हमें नाव की आवश्यकता होगी। फिर क्या करना है? चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 2 है, डायरी के बारे में आप क्या जानते हो आपको बताना है, बाकी तो मैं बताऊंगी ही। डायरी हम क्यों लिखते हैं? आपने ट्रेन में सफ़र कब किया है और कहाँ गए हैं? यदि आपको लंबी यात्रा पर जाना हो तो किस वाहन से जाना पसंद करेंगे? तो बताना है, आप बताइए। फिर बताओ। अभ्यास क्रमांक 3 है, आपके घर में कौन कौन डायरी लिखते हैं? तो देखिए, आप पापा जी लिखते हैं, दादाजी लिखते हैं, बड़े भैया लिखते हैं, आप भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बस सड़क पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है? तो बस यदि सड़क पर चलेगी तो ट्रेन की पटरी में चलेगी। पटरी में, किस में चलेगी? पटरी में चलेगी। फिर ट्रेन में लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? यात्रा मतलब होता है जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सवारी जिसे बोलते हैं। तो लगभग 1000 यात्री बैठ सकते हैं। उसमें काफ़ी डिब्बे होते हैं, बहुत सारे डिब्बे होते हैं, बहुत लंबी ट्रेन होती है, और एक डिब्बा एक बस के बराबर होती है, इवन बस से बड़ी होती है ना। अभी आगे चल के हम आपको ट्रेन का चित्र भी दिखाएंगे। फिर क्या है, लिखना है। अभ्यास क्रमांक 4 है, यातायात के साधनों में सबसे तेज चलने वाला साधन कौन सा है? तो सबसे तेज चलने वाला साधन हवाई जहाज है, जिससे हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इवन बड़ी बड़ी दूरी को हमने मिनटों में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, घंटों में। जिनको जाने के लिए हमें 5 से 6 दिन, 10 दिन लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, उनको हम कुछ ही घंटों में सफ़र कर रहे हैं। जैसे यहाँ से यदि हमें मध्य प्रदेश से यदि दिल्ली जाना हो, तो लगभग हमें 2 दिन 48 घंटे लगेंगे, लेकिन हवाई जहाज में हमें सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे। क्या आपने डायरी लिखी है? यदि हाँ, तो उसमें क्या क्या लिखा है, बताइए। हाँ, डायरी में हम प्रतिदिन के कार्य और किसी घटना के बारे में लिखते हैं। डायरी हम यदि कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें बीच बीच में क्या चीज़ें मिली, क्या हुआ, तो सारे एक एक मूवमेंट, एक एक घटना का हम जिक्र करते हैं, कब से स्टार्ट हुए, कब से चले, तो वो हमारी मेमोरी होती है। और स्कूल में भी हम लिखते हैं डायरी में, कि आज हमने क्या पढ़ा, सुबह से आए, प्रार्थना हुई, फिर कौन सा विषय पढ़ा, फिर कौन सा विषय, मित्र से क्या बातें हुई, तो सारी चीज़ें हम डायरी पर लिखते हैं।
दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। ओमना का सफ़र है, सीखने के बिंदु क्या है? डायरी लेखन और यात्रा के बारे में जानना है, लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 है, राधा की माँ ने ओमना को क्या उपाय सुझाया? तो राधा की माँ ने उपाय सुझाया कि तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। डायरी में लिखोगी ना तो तुरंत तुरंत कर लिखोगी, फिर बाद में आप उसको पढ़ोगे तो आपको, आपसे डायरी जब आप लिखोगे तो जो जाएंगे तो उनको अनुभव, आपके अनुभव से उनको सीख भी मिलती है। एक तो आपकी मेमोराइज हो जाती है, दूसरे यदि कोई जाता है तो आपकी डायरी में जो चीज़ें लिखी कि क्या क्या हुआ, तो यदि कुछ गलती या भूल होती है तो उस चीज़ों में वो सुधार कर सकते हैं, आपके अनुभवों से वो फ़ायदा लिख सकते हैं। ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो रेलवे स्टेशन में टिकट घर रहता है, वहाँ जाते हैं, और आजकल मोबाइल से दोस्तों सब कुछ हो जाता है। फिर क्या है? सोचो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, आप मैनेज करिए। रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए लोग कहाँ जा रहे होंगे? तो रेलवे स्टेशन पर बैठे लोग अपने अपने सफ़र पर जा रहे होंगे, है ना? ओके। ट्रेन का चित्र बनाना है, तो ये देखिए कलर करना है। ये हमने ट्रेन का चित्र बना दिया है, तो आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी पे चित्र बना लीजिए, बुक में कलर भर दीजिए, फिर आपको कौन सा कलर पसंद लगता है। फिर क्या है? ओमना का सफ़र है, वही है। दिवस 3 है, सीखने के बिंदु क्या है? कि रेलवे स्टेशन पर विभिन्न कार्य करने वाले लोगों के बारे में जानना, विभिन्न प्रकार के वाहनों की जानकारी। अभ्यास क्रमांक 1 क्या है? साइकिल का चित्र बनाइए। ये देखिए साइकिल का चित्र बन गया है, तैयार हो गया है। आप लोग भी अपनी बुक में बनाइए। बताओ क्या है? अभ्यास क्रमांक 2 है, आप ये चित्र को देखिए। यह चित्र किस स्थान का? तो देखिए ट्रेन दिख रही है, ऊपर से छज्जा है, यहाँ लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन है। चित्र में कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है? तो ट्रेन और ठेला भी दिख रहा है। ओके। इस चित्र में जो व्यक्ति सिर पर सामान रख कर ले जा रहा है उसे क्या कहते हैं? कुली कहते हैं। जैसे बहुत सारा सामान होता है और हमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना होता है, तो फिर कुली क्या करता है? सामान ढोने का कार्य करते हैं, हमसे कुछ पैसे लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है, कौन सा वाहन कहाँ चलता है? छांट कर लिखिए। तो ये देखिए, ये आपको एक बॉक्स दिया गया है। सड़क पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? तो सड़क पर कौन कौन से चलते हैं? देखिए बैलगाड़ी चलता है ना? ये ट्रे और क्या चलता है? बस चलती है। और क्या चलता है? साइकिल चलती है, ऑटो चलता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे हमने छांट कर लिख दिए हैं। बैलगाड़ी, ऑटो, कार, साइकिल, बस। पटरी पर ट्रेन और मालगाड़ी चलती है। पानी में नाव और मोटर बोट चलती है। आसमान में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और एयर बस चलती हैं। सोचो, लिखो। अभ्यास क्रमांक 4 की तरफ। जब आपने रेल की यात्रा की थी तो रेलवे स्टेशन पर आपने लोगों को क्या क्या काम करते देखा था, उनके नाम के साथ काम भी लिखिए। तो देखिए उत्तर क्या है? पुलिस सामान उठाते हैं, टीसी टिकट चेक करता है ना, कि आपने टिकट लिया है, क्या विदाउट टिकट है? यदि विदाउट टिकट है तो फाइन देना पड़ता है। गार्ड क्या है? हरी व लाल झंडी दिखाता है। हरी झंडी दिखाएगा तो ट्रेन आगे चलेगी, और लाल झंडी दिखाने में खतरा है तो रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब ट्रेन तेज चलती है तब सभी बाहर की चीजें किस दिशा में भागती दिखाई देती हैं और क्यों? जब ट्रेन चलती है तब बाहर की सभी चीजें विपरीत दिशा में भागती हैं। हम यदि इस दिशा में जा रहे हैं तो चीजें इस दिशा में आएंगी। ऐसा सापेक्ष गति के कारण होता है। फिर दिवस 4 है, ये देखिए दिवस 4 और 5 में हम पढ़ेंगे पाठ 7, खिड़की से हमारे आसपास, है ना? पर्यावरण की किताब है, आप उसको ओपन कर लीजिए। सीखने के बिंदु क्या क्या है? कि रेलवे फाटक पर ली जाने वाली सावधानियों के बारे में समझ विकसित करना, डीजल एवं पेट्रोल संरक्षण की समझ विकसित करना। ठीक है, खिड़की नाम से ही है। तो अभ्यास क्रमांक 1 है, ओमना की तरह आपके द्वारा की गई यात्रा की डायरी लिखिए। तो लिखिए, आप लोग लिखिए, यहाँ मैंने एक डायरी लिख दी है, आप उसको चलो पढ़ते हैं। तो एक बार हम यात्रा पर गए। शाम को मैं पिताजी और माँ बस स्टैंड पहुँचे। हमारी बस रात्रि 10 बजे निकली। बस में मधुर संगीत का आनंद लेते हुए मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। इधर आप थोड़ा गलत है, रात्रि में त्रा में छुट्टी की मात्रा कर लेना। ठीक है। जब नींद खुली तो हम नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा बहुत सुंदर जगह है। प्रकृति की सुंदरता का इतना सुखद अनुभव मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्या है आप पता करो। अभ्यास क्रमांक 2 है, नीचे दिए गए वाहन किस ईंधन से चलते हैं, है ना? तो यहाँ सही विकल्प के सामने सही का टिक लगाना है। यहाँ पेट्रोल है, डीजल है, और फिर दोनों से कौन से चलते हैं? किसी ईंधन से नहीं। स्कूटर पेट्रोल से चलता है। साइकिल किससे चलती है? किसी से नहीं, हवा डाल दो बस, ऐसे ही अपना अपनी ताकत लगाना पड़ता है, पैडल से खुद का ताकत लगाना पड़ता है। बस डीजल से चलती है। कार दोनों से चलती है। कार, कुछ कार आती हैं दोस्तों डीजल से चलती हैं, और कुछ कार आती हैं जो पेट्रोल से चलती हैं। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, और बैलगाड़ी तो बैल चलाते हैं,
है ना। फिर क्या है, अभ्यास क्रमांक 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जब रेलवे फाटक बंद हो तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर है कि गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, फाटक बंद हो तो क्रॉसिंग पार नहीं करनी चाहिए, रेलवे फाटक से दूरी बनाकर रखना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। पहला है वाहनों की समय पर सर्विसिंग करानी चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे बस है तो यदि 30 सपोज बस में 30 व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है सपोज, तो 30 व्यक्ति यदि अलग अलग वाहन से जाएंगे तो एक गाड़ी में उतना ही पेट्रोल लगेगा, और बस जाएगी तो एक साथ 30 व्यक्ति चले जाएंगे, तो फ़ायदा पेट्रोल की बचत होगी ना, तो इसलिए हमें बस ऑटो इससे जाना चाहिए। फिर क्या है, सिग्नल पर वाहन का इंजन बंद कर लेना चाहिए। अब सिग्नल है तो सिग्नल है, सिग्नल में हम खड़े हैं, गाड़ी अपनी चल रही है ना, तो उसको वहाँ पर बंद कर लेना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। ओमना ने रेलवे फाटक पर कौन कौन से वाहन खड़े देखे। तो ओमना ने रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार इत्यादि देखा था। अब क्या है, दिवस 5 की ओर आ गए हैं। खिड़की से है, पाठ 7 है, सीखने के बिंदु है, पुल एवं सुरंग के बारे में जानना है। अब हम पुल के बारे में, सड़क के बारे में जाना, अब पुल और सुरंग के बारे में जानेंगे, है ना। तो बनाओ, नारियल का पेड़ का चित्र बनाओ। ये चित्र पेड़ बना दिया है, आप लोग भी बना लीजिए, आप और बेहतर बना सकते हैं। सोचो। अभ्यास क्रमांक 2 है, जब ट्रेन जमीन पर बनी पटरी पर चलती है और नदी पर बने बने पुल पर चलती है तब उसकी आवाज़ बदल जाती, क्यों। क्योंकि ट्रेन के दबाव के कारण आवाज़ बदल जाती है। ट्रेन से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दरवाजे पर खड़े नहीं होना चाहिए, चलती ट्रेन में खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकलना चाहिए, और यही चीज़ें खिड़की से पाठ का मेन उद्देश्य। अभ्यास क्रमांक 3 है कि दिए गए चित्र को देखकर बताएं ट्रेन कहाँ से गुजर रही है। तो ट्रेन देखिए सुरंग है, दिख रही है, यहाँ से गुजर रही है। इसमें ट्रेन का रास्ता कैसे बनाया होगा, पहाड़ को काट कर बनाया गया है। अब चलते हैं हम दिवस 6 की ओर। पाठ 6 और पाठ 7 में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका करेंगे रिवीजन, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। ओके, बताना है आपका। अभ्यास क्रमांक 1 है। अब आप बताइए, यदि आपको डायरी दी जाए तो आप उसमें क्या करेंगे। हम डायरी में अपनी दिनचर्या लिखेंगे। रिजर्वेशन, दूसरा क्वेश्चन है, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता लगता है, लोग यात्रा के दिनांक से पहले रिजर्वेशन क्यों कराते हैं। तो रिजर्वेशन चार्ट से हमें हमारी सीट एवं बर्थ का पता चलता है कि हम किस डिब्बे में हमें जाना है और उसमें हमारी कौन सी सीट है। तो पहले से हम रिजर्वेशन करवा लेते हैं, क्योंकि तत्काल हमें रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है, हमें सीट मिल सके। ओके, फिर है करो। अभ्यास क्रमांक 2 है, वर्ग पहेली में से यातायात के साधनों की खोज कर लिखिए। तो ये है जैसे कार, ट्रेन, साइकिल, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, नाव, तो सारे हमने लिख दिए हैं। फिर है अभ्यास क्रमांक 3 है, इन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा मराठी है, गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, केरल में मलयालम है। अभ्यास क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। सुरंग और पुलों को क्यों बनाया जाता है। तो आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए। ट्रेन में क्या बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं, क्यों। बिना टिकट यात्रा करने से जुर्माना लगता है, TC आता है ना, इसलिए बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें ज़्यादा पैसे देना चाहता है। और एक हम अच्छे नागरिक हैं, तो हम किसी सार्वजनिक चीज़ों का यूज कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें विदाउट टिकट नहीं जाना चाहिए। फिर है 3, रेलवे फाटक पर खड़े वाहनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण एवं धुएं में वायु प्रदूषण होता है, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर है, रेलवे फाटक पर गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे तो ध्वनि कम हो जाएगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा, एवं हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। फिर अभ्यास क्रमांक 5 है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो सही, नहीं करना चाहिए तो गलत का निशान लगाना है। तो चलती ट्रेन में चलना चाहिए, बिल्कुल गलत। बंद रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजाना चाहिए, गलत। ट्रेन में टिकट लेकर चलना चाहिए, सही। बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना चाहिए, गलत। और रेलवे फाटक पर गाड़ी बंद रखना चाहिए, बिल्कुल, जी हाँ। ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए अभी हमने ट्रेन का चित्र बनाया था, किस दिवस में बना, ये तो ये है, तो इसको आप यहाँ बना लीजिए और रंग भर दीजिए। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।